तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें क्वेश्चन बैंक उठाना है। मैं हूं बेशरम पागल। तो हेलो मित्रों, कैसे हो तुम सब, अच्छे हो ना। तो देखो, जो हम सभी का टारगेट है यानी कि बोर्ड एग्जाम, अब वो बहुत ज्यादा पास आ चुका है और मुझे पता है तुम लोगों का अभी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारा डाउट है और अभी के टाइम में तुम्हारे मन में कुछ विचार प्रकट होते होंगे, जैसे कि भैया सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, लेकिन हम नंबर को बूस्ट करने के लिए हम क्या पढ़े, क्वेश्चन बैंक या मॉडल सेट या गैस पेपर। और अगर तुम्हारा भी यही क्वेश्चन है तो घबरा मत, उसका सटीक आंसर मैं तुम्हें अभी देने वाला हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट और गैस पेपर, इन तीनों से कितने परसेंट क्वेश्चन आ जाते हैं और तुम्हें इन तीनों में सबसे ज्यादा किसे पढ़ना चाहिए और सबसे कम किसे पढ़ना चाहिए और किसे नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन तीनों में एक चीज फालतू हो जिसे अगर तुम स्किप भी कर देते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो चलो बिना वीडियो को स्किप किए मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें अब क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि तुम्हारा नंबर बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाए। और हाँ, मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में किससे टकराते हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखना, वरना इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो देखो, हम एक एक करके इन तीनों के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं, उसके बाद तुम कुछ समझ जाओगे कि भाई हमें कौन सा पढ़ना चाहिए। सो फर्स्ट हम बात करेंगे गैस पेपर के बारे में। तो मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, ये गैस पेपर होता क्या है। अब तुम बोलोगे भाई गैस पेपर वो होता है जहां पर जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है उनको गैस किया जाता है। और देखो, अगर तुम्हारा आंसर भी है तो तुम सही हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि गैस पेपर को गैस पेपर कहना चाहिए? अरे कहना क्या चाहते हो? अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि गैस पेपर को पढ़ना सबसे बड़ी मूर्खता है, और वो कैसे, समझो। देखो, पहली बात तो हम गैस पेपर किसे कहते हैं वो समझो। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे मैथ के एग्जाम में तुमसे 8 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से तुम्हें 4 बनाना होता है। और अगर कोई दूसरा इंसान तुम्हें 20 या 25 क्वेश्चन दे रहा है ये कह के कि भाई देखो ये क्वेश्चन गैस है, मैंने किया है, इनमें से ही वो 8 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा, तो उसे बोलते हैं प्रॉपर गैस क्वेश्चन। लेकिन आजकल पता है मार्केट में क्या हो रहा है, तुम जाओगे गैस पेपर खरीदने, तुम्हें इतनी मोटी सी किताब मिलेगी और तुमसे बोला जाएगा भाई पूरी पढ़ लो, ये गैस पेपर है। और हाँ, उसी मोटी बुक्स में अगर तुम मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन का गैस देखोगे तो कम से कम उस बुक में 50 या 100 क्वेश्चन दिए होंगे, और वही लोग तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि वो तुम्हें बोलते हैं भाई ये 100 क्वेश्चन कर लो, तुम्हारे एग्जाम में आराम से 5 या 6 क्वेश्चन तो फंसी जाएंगे। और भाई ये कौन सा गैस हुआ, ऐसा तो मैं ही बोल दूंगा कि भाई मैथ की पूरी बुक पढ़ लो, तुम्हारे एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो फंसी जाएगा। ये सारे फालतू बातें मत पढ़ो उसके पीछे। इसलिए मैं तुम्हें बोलूंगा तुम ये आलतू फालतू जगह से गैस पेपर लेना बंद करो। मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट गैस पेपर होता है वो होता है तुम्हारा टीचर का। तुम जहां ये पढ़ते हो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें कुछ गैस क्वेश्चन दिए होंगे, तो तुम उन्हें पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और अगर तुम उन गैस पेपर को पढ़ लेते हो तो तुम्हारे एग्जाम में मेरे को लगता है 60 से 70% क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। और एक सीक्रेट बात बताऊं, अगर मैं तुम्हें गैस क्वेश्चन दूंगा तो तुम्हारे भी एग्जाम में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सो आई होप तुम गैस पेपर के बारे में सारी चीजें समझ चुके हो। अब हम बात करते हैं मॉडल सेट के बारे में। और देखो, आज से कुछ दिन पहले मेरे वीडियो के नीचे एक भाई ने प्यारा कमेंट किया था, जो मुझसे कहते भैया अगर मैं सिर्फ मॉडल सेट पढ़ लूंगा तो क्या एग्जाम में पास हो जाऊंगा? तो मैं बोलूंगा भैया बिल्कुल नहीं, सिर्फ मॉडल सेट पढ़ के आप एग्जाम में पास किया, आपके एग्जाम में 10 नंबर भी नहीं आ सकते। और हाँ, मैं यहाँ पर उस मॉडल सेट की बात कर रहा हूँ जो कि बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल जारी किया है, क्योंकि अभी भी तुम लोग को ऐसा लगता है कि बिहार बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसमें से कम 70% क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही जाएंगे। और हाँ देखो, जो भी ऐसा सोच रहा है ना भाई तुम मूर्ख हो सच में। और कोई टीचर भी ऐसा बोल रहा है ना कि मॉडल सेट में से तुम्हारे 50 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, तो वो टीचर भी मूर्ख है, क्योंकि मॉडल सेट में से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो किसी को नहीं पता। 2% क्वेश्चन आ सकते हैं, 10% क्वेश्चन आ सकते हैं, या 0% क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन 50% क्वेश्चन तो नहीं आ सकता। और ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ। इसलिए देखो, तुम सभी मॉडल सेट को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लगाओ। ऐसा नहीं है कि भाई उन्हीं को रटते जा रहे हो कि एग्जाम में यही आ जाएगा, नहीं आएगा एग्जाम में। तो ये बात की हमने मॉडल सेट के बारे में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन बैंक के बारे में। देखो, पहली बात तो जिन्हें नहीं पता कि क्वेश्चन बैंक क्या होता है, तुम थोड़ा सा समझ लो। क्वेश्चन बैंक उसे कहते हैं जहां पर पिछले सालों में या पिछले कई सालों में जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे वही सारे क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में होते हैं, जिससे कि तुम्हें एक छोटा आइडिया लग जाता है कि पिछले साल या उससे पिछले साल एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और एग्जाम का पैटर्न क्या था और एग्जाम कितना हार्ड था। लेकिन एक बात जो कि मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, तुम लोग डरो मत, तुम लोग बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो जहां पर क्वेश्चन तो ऐसे रिपीट होता है जैसे कि बिहार बोर्ड के पास कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं है पूछने के लिए। और देखो, ये सुनकर तुम बोलोगे भाई हमें पता है क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है, लेकिन
तुम में से कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि भाई क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ना है, क्योंकि तुम में से कोई मुझसे पूछ रहा था कि भाई क्वेश्चन बैंक पढ़ने का तरीका क्या है, हमें बता दो। तो देखो, क्वेश्चन बैंक पढ़ने का कोई तरीका नहीं है। तुम तरीके किस तरीके से बनाते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम का टाइम बहुत पास आ चुका है और अभी के टाइम भी तुम में से बहुत लोगों के MCQ वीक होगा, कुछ के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन वीक होंगे और कुछ क्या मैक्सिमम लोगों के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन वीक होंगे। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें क्वेश्चन बैंक उठाना है और जो सेक्शन तुम्हारा वीक है जाओ उन सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट कर लो। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हारा MCQ ठीक है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन ठीक है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन तुमसे नहीं बनते, जस्ट लाइक मी। तो तुम्हें करना क्या है, क्वेश्चन बैंक उठाओ और वहां पर जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उन चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को देखो या प्रैक्टिस करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन रट्टा मारने का ट्राई मत करना, वरना तुम्हारा छुटकू सा दिमाग हैंग कर जाएगा। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया इन तीनों के बारे में डिटेल्स में बातें। अब हम आते हैं फाइनल डिसीजन पे कि तुम्हें इन बचे हुए समय के अंदर ज्यादा टाइम किसको देना है। देखो, जो मैं बोलने वाला हूँ वो मेरा ओपिनियन है, तुम्हारा ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, इवन दो सबका ओपिनियन अलग अलग होता है। अगर मेरी मानो तो तुम अपना 80% फोकस क्वेश्चन बैंक पे करो और प्रैक्टिस पे करो, और तुम्हारे पास जो भी 1-2 मॉडल सेट होगा उसे बस एक बार देख लो, ज्यादा टाइम उसमें मत दो। और हाँ, बिहार बोर्ड ने जो मॉडल सेट दिया है उसको जरा अच्छे से देखना, क्योंकि मेरे को लगता है इस बार 5 से लेकर 6% क्वेश्चन उस मॉडल सेट से आने वाला है, ऐसा मेरे को लगता है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, ऐसा बस मुझे लगता है। और तुम्हें सबसे कम टाइम देना है ये फालतू के गैस पेपर के ऊपर। मेरा मतलब जो तुम दुकान से गैस पेपर खरीद के लाते हो उन पे ध्यान मत दो, तुम्हें ध्यान देना उस गैस पेपर के ऊपर जो कि तुम्हारे टीचर ने दिया है। और मेरा विश्वास करो, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। और ये सारी बातें सुनने के बाद तुम मुझसे पूछ रहे होगे, भैया जब आप 10th में थे तो आपने इन तीनों में से क्या ज्यादा यूज किया था। तो देखो, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, मैं हूँ बेशरम पागल। मैंने अपने 10th के एग्जाम में तीनों में से कुछ नहीं किया था, सच में। क्यों? क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि भाई मैं क्वेश्चन बैंक लगाऊं, मॉडल सेट लगाऊं, मतलब आलतू फालतू चीज मेरे को नहीं लगाने थे। मैं सिर्फ वही पढ़ता था जो कि मेरे टीचर पढ़ाते थे, और उतना ही पढ़ के मेरे नंबर अच्छे खासे आ गए। लेकिन मैं अभी सोचता हूँ अगर मैं क्वेश्चन बैंक लगा लेता, मॉडल सेट लगा लेता और गैस पेपर कर लेता तो आराम से 90% मेरे भी आ जाते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे सारी चीजें देखनी पड़ती है, वीडियो बनाना होता है, पढ़ना होता है, बाकी सारे काम भी करने होते हैं। लेकिन तुम यूट्यूबर नहीं हो, तुम स्टूडेंट हो, इसलिए तुम्हारा पूरा फोकस एग्जाम पे होना चाहिए। मेरी टेंशन मतलब, मैं हूँ सिर्फ इंसान, पागल इंसान और बेशरम इंसान। इसलिए तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टाइप का चाहिए कमेंट करना। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर ले। भाई क्यों इतना मेरे को तरसा रहे हो, सब्सक्राइब करो। मैं भी लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं।